हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के परिचय के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करने से पहले इसके परिचय के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना परिचय के हम इसके क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो सब इसमें हम समतलीय वक्र और बहुभुज आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम समतलीय वक्र से। समतलीय वक्र क्या होता है? किसी भी समतल में बिना पेन उठाए कोई भी आकृति बनाना समतलीय वक्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई आकृति है इस प्रकार की, तो ये क्या है? एक समतलीय वक्र। या फिर इस प्रकार से कोई आकृति बना दे तो ये क्या कहलाएगा? समतलीय वक्र। वक्र में अब वक्र भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो पहला तो हो गया समतलीय वक्र। अब दूसरा नेक्स्ट है खुला वक्र। नेक्स्ट है खुला वक्र। खुला वक्र क्या होता है कि इसमें जहाँ से भी आकृति बनाने स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है, पहला बिंदु है, ऐसे स्टार्ट होके ये आकृति इस तरीके से चलेगी, यानी इसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे? खुला वक्र। जैसे कोई आकृति है इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार की आकृति को खुला वक्र कहेंगे। अगर ये बिंदु, पहला बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे? बंद वक्र। नेक्स्ट है बंद वक्र। बंद वक्र। बंद वक्र में क्या है कि इसका पहला बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होता है। जैसे यहाँ से आकृति बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर ही आ गई, यानी कि पहला बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो ये किस प्रकार का वक्र हो गया? बंद वक्र। या फिर इसको इस प्रकार से समझे, जैसे यहीं से स्टार्ट किया, कहीं किसी भी प्रकार से आकृति बना सकते हो, तो यानी कि उसका पहला और अंतिम बिंदु समान होना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार की, और पहला और अंतिम बिंदु भी समान होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को बंद वक्र कहा जाता है। और खुला वक्र में क्या होता है? इसका पहला और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं और एक खुला होता है, यानी कि बंद नहीं होता है। तो इस प्रकार की आकृति को खुला वक्र कहते हैं और इस प्रकार की आकृति को बंद वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है साधारण वक्र। इसको साधारण वक्र भी बोलते हैं और सरल वक्र भी बोलते हैं। सरल वक्र। इसमें क्या होता है कि जो वक्र अपने आप को कहीं भी ना काटे, तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहा जाता है? सरल या साधारण वक्र। जैसे इस प्रकार की आकृति, यहाँ से वक्र बनाने स्टार्ट किया, इस प्रकार से गए और यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये किस प्रकार का वक्र हो गया? सरल वक्र। यानी कि ये अपने आप को कहीं पर भी नहीं काट रहा। जैसे कोई है, इस प्रकार की कोई आकृति है, तो ये क्या हो गया? ये सरल वक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपने आप को इस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, यानी कि कई बिंदुओं पर काट रहा है। तो इस प्रकार की आकृति सरल वक्र या साधारण वक्र नहीं होगी। यानी कि सरल वक्र वो वक्र होता है जो अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटे। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक क्या हो गया? सरल वक्र, यानी कि अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार के सभी वक्र साधारण वक्र या सरल वक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है सरल और बंद वक्र। सरल बंद वक्र। साधारण वक्र में क्या है कि ये वक्र खुला भी रह सकता है, लेकिन सरल बंद वक्र में वक्र हमेशा क्या रहेगा? बंद भी रहेगा और अपने आप को एक भी बिंदु पर ना काटे। तो इस प्रकार के वक्र को सरल बंद वक्र कहा जाता है, यानी कि वक्र बंद भी हो इस प्रकार से और अपने आप को कहीं पर काटे भी ना। तो इस प्रकार की आकृति सरल बंद वक्र कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की आकृति, जैसे ये सभी प्रकार की आकृतियाँ क्या कहलाती है? सरल बंद वक्र। नेक्स्ट है हम बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुभुज में क्या होता है कि
यानी दो या दो से अधिक भुजाएं होती है। दो दो भुजाओं को तो बहुभुज नहीं कहा जाता, कि दो से अधिक वाली भुजाओं को बहुभुज कहा जाता है। लेकिन दो से ज़्यादा भी होनी चाहिए और किससे बनी हुई होनी चाहिए, रेखाखंडों से। रेखाखंड से बनी हुई सरल बंद आकृति को ही बहुभुज कहा जाता है। केवल रेखाखंड रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज। यानी कि इसमें दो से अधिक भुजाएं भी होनी चाहिए और वो भुजाएं बंद भी होनी चाहिए। इस प्रकार की आकृति को बहुभुज कहा जाता है। जैसे ये क्या है, एक बहुभुज, यानी कि भुजाएं कितनी है, इसमें 3 में है, यानी कि इनको रेखाखंड भी कह सकते हैं या भुजाएं कह सकते हैं। और ये क्या है, बंद भी है और अपने आप को कहीं पर काट भी नहीं रही है। तो इस प्रकार की भुजाओं को क्या कहा जाता है, बहुभुज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 3 भुजाएं हो तो उसको त्रिभुज बोल देते हैं, 4 भुजाएं हो तो उसको चतुर्भुज बोलते हैं। और जैसे कि 5 भुजा हो इस प्रकार से, तो इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, पंचभुज। या फिर 6 भुजा हो तो षटभुज। इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं भुजाओं के आधार पर। अब बहुभुज में हम सबसे पहले उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है कि इसमें अंतःकोण, सभी के सभी अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे इस प्रकार की कोई आकृति है तो इसमें सभी कोणों का मान, यानी कि अलग अलग सभी कोणों का मान क्या है, 180 डिग्री से कम है। इसका भी 180 डिग्री से कम है, इसका भी 180 से कम है और इसका भी, यानी 180 का कब बनेगा, जब वैसे कोई सरल रेखा हो। तो इस प्रकार के कोण यहाँ पर कितने का बनेगा, यहाँ पर 180 का। और 180 से ज़्यादा का कैसे बनेगा, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, यानी थोड़ा नीचे की तरफ, तो ये कितने का बन गया, 180 से ज़्यादा का। और इसी आकृति को ऐसे थोड़ा ऊपर की तरफ घुमा दे तो ये क्या होगा, 180 से कम। तो ये सभी क्या अंदर की ओर झुके हुए हैं, तो इनका कोण कितना है, 180 से कम। तो उत्तल बहुभुज क्या होगा, जिसके अंतःकोण, सभी अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम हो। तो इस प्रकार के बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि इसका एक कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये इस प्रकार की कोई आकृति दी हुई है, तो इसका कोण का मान कितना हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है ये। तो इसका कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा। तो ये कौन सा बहुभुज कहलाएगा, अवतल बहुभुज। एक कोण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी कोणों का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो। एक कोण मिल जाता है तो वह अवतल बहुभुज हो जाता है। नेक्स्ट है सम बहुभुज। सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाएं भी सभी समान है और इसके कोण भी सभी समान है, ये यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो इसके प्रत्येक कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है और इनकी भुजाएं भी क्या है, समान है। इनके यानी कि इनके कोण भी समान होने चाहिए और भुजाएं भी समान है। जैसे कोई वर्ग है, वर्ग की भी क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है और सभी कोणों का मान भी समान होता है, यानी 90 डिग्री होता है और सभी भुजाओं का मान भी बराबर होता है। जैसे कोई आयत दिया हुआ है, आयत है, इसके कोणों का मान तो सभी का क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी भुजाओं का मान बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, समबाहुभुज नहीं होगा। तो समबाहुभुज नहीं होगा तो क्या होगा, विषम बहुभुज। क्या होगा, विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में क्या होता है, सभी कोण एवं सभी भुजाएं समान नहीं होती है और समबाहुभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं समान होती है। इस प्रकार से आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।